क्या चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के पूर्व कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है? हाल ही में सोशल मीडिया पर इस विषय में अनेक पोस्ट देखने को मिली है, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि ऋतुराज ने धोनी को अनफॉलो कर दिया। इस हंगामे के बाद हमने खुद दोनों खिलाड़ियों की प्रोफाइल की जांच की और पाया कि धोनी केवल 4 लोगों को फॉलो करते हैं। इनमें उनकी पत्नी, बेटी, एक कंपनी और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन शामिल हैं। यह देखकर लगा कि धोनी, जैसा कि उनकी छवि है, वो किसी भी व्यक्तिगत संबंध में बड़े व्यक्ति है और शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जब ऋतुराज गायकवाड़ की प्रोफाइल चेक की, तो हमें जानकारी मिली कि वह सैकड़ों लोगों को फॉलो करते हैं। इनमें न केवल साथी खिलाड़ी और आम लोग शामिल हैं, बल्कि वे जो आईपीएल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, अन्य टीमों के कप्तान और खेल जगत के कई अन्य नाम शामिल हैं। लेकिन इस लंबी फॉलोइंग लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या गायकवाड़ और सीएसके के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें टीम से बाहर किया गया हो? क्या ऋतुराज की चोट इतनी गंभीर नहीं थी जैसा कि उसे दिखाया गया था? यह पहली बार नहीं है जब सीएसके में कप्तान के सवाल पर विवाद हुआ है। पहले भी जडेजा की कप्तानी को लेकर ऐसा हुआ था। साल 2022 में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया, लेकिन 8 में से 2 जीत के बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और धोनी को फिर से कप्तान बना दिया गया। अश्विन की कहानी भी इसी प्रकार की है। एक समय ऐसा था जब उन्हें कप्तान बनने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन लंबे समय तक उन्हें सीएसके से बाहर रहना पड़ा। हाल ही में यह देखा गया है कि गायकवाड़ ने पिछले 4 सालों में सीएसके की किस्मत को नया मोड़ दिया था। उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, लेकिन 2025 के शुरुआती 5 मैचों में कार्यवाहक कप्तान धोनी को पुनः नियुक्त करने के साथ ही गायकवाड़ को टीम से हटा दिया गया। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या गायकवाड़ को जानबूझकर टीम से निकाला गया? दूसरी ओर कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी ट्वीट किया है कि गायकवाड़ ने कभी भी धोनी को फॉलो नहीं किया। हालांकि यह तब और अधिक भ्रमित करने वाला हो जाता है जब हम देखते हैं कि गायकवाड़ विराट कोहली, रोहित शर्मा और कई अन्य खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं। उनकी फॉलोइंग लिस्ट में 524 लोगों के नाम हैं। इनमें कई क्रिकेटर्स और युवा खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन धोनी का नाम कहीं नहीं है। यह तथ्य प्रशंसकों के बीच प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सच में गायकवाड़ ने धोनी को अनफॉलो किया या फिर संबंधों में कोई खटास आ गई है। गायकवाड़ के प्रशंसक इस बात को लेकर भी वितर्क कर रहे हैं कि 2020 के बाद से उन्होंने सीएसके को कितनी बार सफलता दिलाई है। 2021 में उन्होंने 635 रन बनाए, 2023 में 590 रन और 2024 में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उनकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद यदि उन्हें टीम से बाहर किया गया है, तो यह निश्चित रूप से एक अपमान है। सीएसके की अब की स्थिति भी चिंताजनक है। पिछले मैचों में उनकी निरंतर हार ने टीम की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना ऋतुराज के सीएसके अपनी पहचान खो रही है। चेयर लीडर्स भी हताश है, क्योंकि बिना खास मेहनत के उन्हें अपने काम का पारिश्रमिक मिल रहा है। आखिरकार यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को अनफॉलो किया? यदि ऐसा है, तो यह सच्चाई दर्शाती है कि सीएसके के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ समय से सीएसके की फॉर्म में गिरावट आई है और सिद्धांत यह है कि टीम के सदस्य आपस में सही से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऋतुराज और धोनी के बीच के रिश्ते में वास्तविक समस्या है? अगर ऐसा है तो क्यों? यह प्रश्न शायद आने वाले समय में क्रिकेट के दिग्गजों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमें देखना होगा कि इस हंगामे का अंत कैसे होता है और क्या गायकवाड़ और सीएसके के बीच की स्थिति सामान्य होती है।